दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। ये कहानी है एक ऐसे शहर की जो बाहर से बहुत चमकदार था, जहाँ ऊंची ऊंची इमारतें थीं, जहाँ चौड़ी चौड़ी सड़कें थीं, जहाँ बड़े बड़े मॉल थे और जहाँ हर तरफ रोशनी ही रोशनी थी। लेकिन दोस्तों, इस चमकदार शहर के अंदर एक बहुत बड़ा अंधेरा था, और उस अंधेरे की जड़ थी एक इंसान। एक ऐसा इंसान जिसके पास सब कुछ था, पैसा था, ताकत थी, रुतबा था, लेकिन उसके दिल में एक ऐसी आग जल रही थी जो कभी बुझती नहीं थी। वो आग थी लालच की। भारत के एक बड़े और आधुनिक शहर की कल्पना कीजिए। इस शहर का नाम था सुवर्णनगर। सुवर्णनगर सच में सोने जैसा था। यहाँ की सड़कें साफ थीं, यहाँ के पार्क हरे भरे थे, यहाँ के बाजार रंग बिरंगे थे, और यहाँ के लोग मेहनती और खुशहाल थे। इस शहर पर राज करता था एक नेता, एक मेयर, जिसका नाम था विक्रम सिंह। विक्रम सिंह शुरू में बहुत अच्छा इंसान था। वो गरीब परिवार से आया था। उसने खुद मेहनत करके पढ़ाई की थी और लोगों की सेवा करने के लिए राजनीति में आया था। जब विक्रम पहली बार मेयर बना तो उसने शहर के लिए बहुत काम किए। सड़कें बनवाईं, स्कूल खुलवाए, अस्पताल बनवाए, गरीबों के लिए सस्ते घर बनवाए। लोग उसे बहुत प्यार करते थे। जब भी विक्रम सड़क पर निकलता था तो लोग उसे घेर लेते थे, उसका हाथ थामते थे, उसे दुआएं देते थे। विक्रम के दफ्तर में एक आदमी आया करता था। उसका नाम था रमेश गुप्ता। रमेश गुप्ता शहर का सबसे बड़ा बिल्डर था। उसने कहा, मेयर साहब, आप इस शहर के सबसे बड़े नेता हैं। उस सरकारी ज़मीन को अगर आप मुझे दिला दें तो मैं वहाँ बड़ी बड़ी इमारतें बनाऊंगा और आपको उसका हिस्सा मिलेगा। विक्रम ने पहले मना किया। उसने कहा, नहीं रमेश जी, वो ज़मीन गरीबों की है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। रमेश मुस्कुराया और चला गया। लेकिन वो अगले हफ्ते फिर आया और उसने विक्रम की टेबल पर एक बड़ा सा लिफाफा रख दिया। उस पल विक्रम के मन में एक लड़ाई हुई। एक तरफ था उसका ईमान, दूसरी तरफ था वो लिफाफा। और दोस्तों, उस दिन विक्रम हार गया। उसने लिफाफा रख लिया और यहीं से शुरू हुआ उसके पतन का सफ़र। विक्रम ने पहली बार गरीबों की ज़मीन रमेश को दिलाई, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार। हर बार रमेश का लिफाफा बड़ा होता जाता था। विक्रम के पास पैसा आने लगा। उसने एक बड़ा बंगला खरीदा, महंगी गाड़ी खरीदी, अपने बच्चों को विदेश पढ़ने भेजा। लेकिन उसकी नींद चली गई थी। हर रात वो बिस्तर पर करवटें बदलता रहता था। आंखें बंद करता था तो उन गरीब लोगों के चेहरे दिखते थे, वो बुजुर्ग औरत, वो छोटे बच्चे, वो मजदूर। शहर में एक लड़की रहती थी। उसका नाम था मीरा। वो एक पत्रकार थी। जब मीरा ने देखा कि शहर में गरीबों की ज़मीनें छिन रही हैं तो उसने जांच शुरू की। वो गरीब बस्तियों में गई, वो उन लोगों से मिली जिनकी ज़मीन गई थी। हर ज़मीन के कागजात में विक्रम सिंह के दस्तखत थे। हर बड़ी इमारत में रमेश गुप्ता का नाम था और दोनों के बीच करोड़ों रुपए का लेन देन था। एडिटर ने कहा, मीरा, ये बहुत खतरनाक है। मीरा ने कहा, सर, अगर हम सच नहीं छापेंगे तो हम पत्रकार किस काम के हैं। अगले दिन सुबह अखबार के पहले पन्ने पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, मेयर विक्रम सिंह और बिल्डर रमेश गुप्ता का करोड़ों का घोटाला। विक्रम ने अखबार हाथ में लिया। पहला पन्ना पढ़ते ही उसके हाथ कांपने लगे, माथे पर पसीना आ गया। कुछ ही घंटों में पूरे शहर में ये खबर फैल गई। हजारों लोग सड़कों पर आ गए। वो नारे लगा रहे थे, विक्रम सिंह को जवाब दो। विक्रम अपने बंगले की खिड़की से ये सब देख रहा था। फिर उसने रमेश को फ़ोन किया, लेकिन रमेश का फ़ोन बंद था। रमेश पहले ही शहर छोड़कर भाग चुका था। उसी दिन शाम को सरकारी अधिकारी विक्रम के बंगले पहुंचे। विक्रम सिंह, आपको गिरफ्तार किया जाता है। जब गाड़ी सड़क पर निकली तो बाहर खड़े लोगों ने उसे देखा। किसी ने दुआ नहीं दी, किसी ने हाथ नहीं मिलाया। इधर मीरा के घर में उस रात एक अलग माहौल था। उसके पिता ने उसे गले लगाया। उन्होंने कहा, बेटा, तुमने आज बहुत बड़ा काम किया। कुछ महीने बाद शहर में नई चुनाव हुए। नया मेयर बना एक युवा और ईमानदार इंसान। उसने सबसे पहले उन गरीबों की ज़मीनें वापस दिलाईं। जेल में विक्रम के पास बहुत वक्त था, सोचने का वक्त। उसे याद आई वो पहली दिन की बात जब उसने कसम खाई थी कि वो इस शहर के लोगों की सेवा करेगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें 4 बड़ी सीखें मिलती हैं। पहली सीख, लालच इंसान को अंदर से खाली कर देता है। दूसरी सीख, सच कभी नहीं छुपता। तीसरी सीख, लालच के साथ ही कभी सच्चे नहीं होते। चौथी सीख, जो आपके पास है उसमें खुश रहो। दोस्तों, ये थी आज की कहानी, लालच का अंजाम।
अगर ये कहानी अच्छी लगी तो शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी दबाना मत भूलना। अलविदा दोस्तों।